अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। बड़ी ही ज़रूरी और सीरियस किस्म की खबरें मैं आपको दे रही थी, लेकिन मेरा कमेंट सेक्शन भर गया कि जनाब मरियम नवाज़ ने पुलिस की वर्दी पहन ली और आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने आपके लिए सोचा कि इस पर भी कोई खबर बनती है। फिर वही बात हुई कि जो लोग फजूलियात में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने मरियम नवाज के ऊपर पुलिस की वर्दी पहनने पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो मैं आपकी खिदमत में सोच रही थी कि ऐसा क्या वीडियो लेकर आऊं जो आपकी दिलचस्पी का बायस बने और मैं वो हकायक और वो तमाम चीजें आपको दिखाऊं और बताऊं और सुनाऊं जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं सुनाए होंगे। तो आज का पूरा वीडियो मरियम नवाज की वर्दी के ऊपर है। इससे पहले के जो वजीर आला बुज़दार साहब थे वो क्या कुछ करते रहे और उनकी क्या हिलेरियस किस्म की हरकत थी, वो सब तो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि क्या शोबिज हो, क्या एक्टर्स हो, क्या एंकर्स हो, वो सारे के सारे मरियम नवाज की एक वर्दी पहनने के ऊपर इतने सीख पा हैं कि उनके, मैं कहती हूं कि उनसे बैठा नहीं जा रहा। वो बेचारे उछल उछल के, जैसे आप पॉपकॉर्न्स बनाते हैं ना, उनकी वो हालत हो गई है। जो हमारे एक्टर हैं जनाब जी, बड़े मशहूर फैसल कुरैशी, उनकी मिसेज मैदान में आ गई, नूर बुखारी मैदान में आ गई, काशिफ अब्बासी मैदान में आ गए, जनाब उमर अयूब मैदान में आ गए, शेर अफजल मरवत जो हैं वो मैदान में आ गए। क्या कुछ हुआ, कितना मसला बन गया। मरियम नवाज ने एक वर्दी पहनी और फिर उनके ऊपर फाइनली एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ये तमाम चीजें आज के वीडियो में आपको दिखाने, सुनाने और बताने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको मुकदमे की तफसीलात बता देती हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं, उनके खिलाफ जो दरखास्त दायर की है कि उन्होंने वर्दी क्यों पहनी है, वो साहब हैं जी वकार अली। ये जो वकार अली नामी शहरी हैं, इन्होंने दायर की है। वकार अली के वकील हैं जी आफ्ताब बाजवा। उनका कहना यह है कि कोई भी शख्स किसी भी इदारे की वर्दी को नहीं पहन सकता। अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सेशन कोर्ट लाहौर ने दरखास्त गुजार से थाने के फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली है और केस की समाअत को 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मरियम नवाज के पहनावे के ऊपर यह तनकीद पिछले कई हफ्तों से चल रही है। आपको याद होगा, आज से 1-2 हफ्ता पहले उनकी जो स्पेशल नून लीग की जो रहनुमा है, मैं बात करी हूँ वजीर इत्तलात पंजाब यानी कि उज़्मा बुखारी की। उज़्मा बुखारी ने यह कह दिया था कि मरियम नवाज जो पहनती हैं उनको जचता है। इतना तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज जो है वो 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक जो है वो कपड़े पहनती हैं, तो इसके ऊपर लोग चीख उठे और उन्होंने मरियम नवाज की पुरानी पिक्चर्स को निकालकर उनको ब्रांड्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि यहां पर मरियम नवाज ने फ्लाम ब्रांड का ड्रेस पहना हुआ है और इसकी कीमत इतनी है। यहां तक कि मरियम नवाज जो जूते पहनती हैं उनकी कीमत भी लाखों रुपए होती है। और उसके बाद बेचारी उज़्मा बुखारी जो हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, रुल गई। हर चैनल पर उनसे बजाय के इश्यूज के ऊपर बात की जाती है, उनसे बस एक ही सवाल पूछा जाता रहा कि मरियम नवाज 500 रुपए का ड्रेस पहनती हैं, 800 रुपए का ड्रेस पहनती हैं या $800 की बात आप कर रही हैं। उसके ऊपर जो बेचारी उज़्मा बुखारी हैं, उनको तो जवाब दे दे के वो थक गई। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो हम लोग बात करते हैं ना कि अवाम के बारे में सोचा नहीं जाता, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा नहीं जाता, हकीकत ये कि हमारे अवाम खुद ही इस तरह के टॉपिक्स को एंडोर्स करते हैं। ये इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है कि डेली बेसिस पे वेल रिसर्च प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ, लेकिन मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आपने इस पे क्यों नहीं वीडियो बनाया। अब जनाब मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर उमर अयूब साहब भी मैदान में आए, उन्होंने भी तनकीद की। फिर उसके बाद काशिफ अब्बासी सामने आए, उन्होंने भी तनकीद की। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत सामने आए, उन्होंने भी तनकीद की। जरा सुनिए क्या कहा। पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया में क्या किस तरह देख रही है? ना कोई पॉलिसी। आप 15-16 साल खुद जज चुके रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो पुलिस की परेड, जो पासिंग आउट सेरेमनी थी, उसमें यूनिफॉर्म पहना पुलिस का। ये इस पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह का यूनिफॉर्म पहले पहन चुके हैं। जो कानून कहता है इस पर कि अगर इफ एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पुलिस वेयर्स विदाउट ऑथराइजेशन, यानी आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ती है फॉर्मल, uniform of police or any dress having the appearance of wearing any of the distinctive marks of police uniform, he shall on conviction be punished with the imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine up to 100,000 rupees or both. यानी 3 साल तक की सजा दी जा सकती है
1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है अगर आप बगैर इजाजत, बगैर ऑथराइजेशन यानी मंजूरी के ये यूनिफॉर्म पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। 2 बातें इसमें मैं गुजारिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडेरिटी क्या बावल नगर के वाक़े पे कर रही है वर्दी पहन के, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 21 अप्रैल को और इससे पहले 2 सालों में जो इन्होंने खवातीन के बिलखसूस हकूक पामाल किए, लोगों के घरों के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, 2 सालों में जो सूबे में राइज फिस्तायत और ज़ल्म है, क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है? जनाब, तनकीद का आलम इस हद तक बढ़ गया कि शोबिज के सितारे जो हैं वो भी इसमें कूद पड़े। कुछ ने मरियम नवाज का साथ दिया तो कुछ ने मरियम नवाज के खिलाफ। लेकिन उसमें जो सबसे मजेदार पोस्ट मुझे लगी वो बिलाल कुरैशी की थी। बिलाल कुरैशी जो एक्टर हैं, उन्होंने आकर एक पोस्ट लगाई, मैंने भी उसको शेयर किया था कि मुझे वो गाना याद आ गया, एक रास्ता आहा आहा दो राही, एक चोर एक सिपाही। तो उन्होंने जो कहा वो जरा स्क्रीन पे देखिए जरा। दो राही, एक रास्ता, दो राही, एक चोर एक सिपाही। वाकई एक रास्ता, दो राही, एक चोर एक सिपाही। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मुखालफत में कौन उतरा मरियम नवाज के, वो थे एक्टर फैसल कुरैशी की मिसेस। जी हाँ, आपको स्क्रीन के ऊपर पोस्ट नजर आ रही है। उन्होंने लिखा कि एवरीडे इज अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन फॉर हर माशाल्लाह, यानी कि वो तंज कर रही थी। माशाल्लाह इसलिए लिख दिया कि चीजें बैलेंस हो जाएं। आप सब लोग जानते हैं कि फैसल कुरैशी जो हैं वो PMLN के बड़े ही नक्काद हैं। हकीकत यह है कि फैसल कुरैशी बहुत ही जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी एक्टिंग स्किल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन मैं बहुत बड़ी नाकिद हूँ उनकी इस बात के ऊपर, क्योंकि वो कराची में रहते हैं। उन्होंने कभी पंजाब देखा ही नहीं है, कभी पंजाब में शूट किया ही नहीं है। और अगर कभी पंजाब में शूट किया भी होगा तो मेरे ख्याल से कई साल बीत गए होंगे, या फिर शायद वो इतने बाइस्ड हो चुके हैं, या फिर वो हुब्बे इमरान में इस कदर पागल हो चुके हैं कि वो ये बात भूल चुके हैं कि वो खुलेआम तनकीद करते फिरते हैं। बहरहाल ये तो उनका राइट है, लेकिन उनकी मिसेस भी मैदान में कूदी और उन्होंने आकर कहा कि मरियम नवाज तो ऐसे लगता है कि हर आए रोज फैंसी ड्रेस शो में आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि फैसल कुरैशी साहब की मिसेस को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि क्या ये बात अगर कोई और करता तो शायद हम लोग हजम कर पाते। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि शोबिज के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा, शोबिज का मतलब ही क्या है, शो एंड बिज, यानी शो करिए और बिजनेस कीजिए। क्या आप लोग कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या आप लोग डेली फैंसी ड्रेस शो नहीं करते हैं? अगर आपकी CM जो है वो अच्छी है, खूबसूरत है, वेल ड्रेस्ड है, वेल स्पोकन है, पढ़ी लिखी है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये तो एक प्राइड की बात है कि पिछले दिनों मैंने देखा था कि अरब की कोई शख्सियत, कोई शहजादी थी जिन्होंने हूबहू मरियम नवाज जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। कुछ लोगों ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं कुछ लोग उनके बहुत ही गर्विदा निकले। और उसमें एक नाम आता है नूर बुखारी का, जो एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जनाब आकर एक ट्वीट किया, उन्होंने एक पोस्ट लगाई। उन्होंने कहा, नूर बुखारी ने लिखा कि वजीर आला पंजाब की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा कि मरियम नवाज हकीकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा कैमरा उनके साथ इंसाफ नहीं करता, यानी जितनी वो हसीन है उतनी वो कैमरे के ऊपर नहीं आती। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि मैंने देखा है कि रियल लाइफ में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन कैमरा उनकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। जितने वो रियल आई के साथ खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, कैमरा पे वो उस हद तक जो है वो आई कैचिंग नजर नहीं आ रहे होते। तो कैमरे ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, ये कहा नूर बुखारी ने। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ही ज्यादा हसीन बनाया है। बल्कि उन्होंने मॉर्निंग शो के अंदर शिरकत की, जहां पर उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहें लेकिन मैंने इतनी खूबसूरत वजीर आला कभी नहीं देखी। नो डाउट उन्होंने कहा कि पासिंग आउट परेड में मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में पहनकर जो शिरकत की है, जिसमें खिताब करते हुए मरियम नवाज ने ये कहा कि मैंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तब मुझे जाकर ये एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा चाहे कोई वजीर आला की कुर्सी पे खातून बैठी हो या कोई भी पोस्ट पे, औरत के लिए, खातून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, मरियम नवाज ने ये कहा था कि वो जो वजीर आला बनी है, यहां तक पहुंचने के लिए उनको आग का दरिया पार करना पड़ा है, ये कहा था मरियम नवाज ने। लेकिन इस बात को भी हिलेरियस मीनिंग्स में लेकर जाया गया। कभी उनको किसी चीज के साथ ट्रोल किया जाता है और कभी किसी चीज के साथ ट्रोल किया जाता है। मरियम नवाज के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि शुरू से लेकर वो कहते हैं ना कि खुदा तो वो खुदा है जो बदसूरतों के आशिक पैदा कर देता है और खूबसूरतों के दुश्मन। जी हाँ, ये वही बात है कि आप ये अंदाजा कीजिए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं,
के ऊपर शुरू से उनकी लुक्स को लेकर तनकीद होती है। आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर जो थे, उन्होंने मरियम नवाज के ऊपर जलसों के अंदर खड़े होकर प्लास्टिक सर्जरी का इल्जाम लगाया था। उनको इतनी शर्म नहीं आई थी कि वैसे तो हम हर एक की प्राइवेसी की बात करते हैं, किसी ने अगर करवाई भी है तो वो उसका जाती फेल है, आप उसके ऊपर धरनों और जलसों के अंदर जो है वो उल्टे सीधे मजाक करते रहे हैं। इमरान खान मरियम नवाज को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मरियम मेरा नाम मत लिया करो, मरियम तुम्हारा शोहर क्या सोचेगा। और उसके अलावा मरियम नवाज के जूतों से लेकर कपड़ों तक को ट्रोल किया जाता है। यहां तक कि मरियम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन करने में ये लोग पीछे नहीं हटते। कभी कतरी खत के साथ जोड़ते हैं, तो कभी कैलबरी फॉन्ट के साथ जोड़ते हैं, तो कभी किसी चीज के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मरियम नवाज उतनी ही ज्यादा हिम्मत और ताकत के साथ सामने आती हैं। उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि वो लोग जो मरियम नवाज को नाअहल होने का ताना देते हैं, या वो ये समझते हैं कि अकरबा परवरी की वजह से या नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वो सीएम बन गई हैं, या वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज के अंदर जो है वो कोई स्किल नहीं थी, वो सिर्फ इस वजह से सामने आई हैं, तो मैं उनको मिसाल दूंगी उस बुजदार साहब की जिसको चुन के वजीर आला पंजाब बनाया था आपके प्यारे इमरान खान साहब ने। 12 करोड़ के सूबे के ऊपर एक ऐसे नाअहल शख्स को मुसल्लत कर दिया गया था। वो बुजदार जो पुलिस की एक दफा एक इवेंट में शामिल हुआ और जब उसको एक ट्रॉफी दी गई या पता नहीं वो एक चीज उसको दी गई, और उसके बाद उस शख्स ने हाथ मिलाना था प्रोफेशनली, और वो शख्स आगे को निकल गया और पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भाग के उसके साथ हाथ मिला रहा था। और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि सर आपको पता नहीं चला ये आपने जानबूझ के ये किया? तो उसने कहा कि मैं थोड़ा ट्रेंड नहीं होना जी। तो उसने क्या कहा वो भी देखिए। और वो वजीर आला पंजाब आपका जो वसेब के इलाकों में जाता था, जो चोलिस्तान के इलाकों में जाता था, और वहां पर उसके वजीर मुशीर लोगों को ये बताया करते थे कि ये पंजाब का साईं लग गया है। क्या लग गया है? शहबाज शरीफ। और वो शख्स जिसके कान में जब आप माइक्रोफोन्स लगाते थे तो वो कहता था इसमें से आवाज आती है जी। क्या हुआ था सारा कुछ जरा देखिए। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूं ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये किस लिए? इन दोनों से आवाज आएगी, यहाँ से आवाज आएगी, ये जो माइक लगा है यहाँ से आवाज आएगी। पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये वजीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये वजीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। जी, तो आपने देखा कि ये कैलिबर था उस्मान बुज़दार का। लेकिन बात यह है कि हुब्बे इमरान खान में लोग इस कदर यूथिये बने कि वो ये भी भूल गए कि इमरान खान ने, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वट्टा भी चुक के उत्थे रख दिता, तो उसको भी लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। वो वट्टे वाला हिसाब ही था जनाब जी। किसका? उस्मान बुज़दार का। वो उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब में जब पहली बार गए तो उसकी छत को देखकर हैरान होते थे कि ये खुलती भी है और बंद भी होती है जी, इसके अंदर तो शीशे भी लगे हैं और ये मुंह भी दिखाती है जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त ये तमाम यूथ ये कहा करते थे कि जनाब वज़ीर आला पंजाब से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता जी, और उस्मान बुज़दार से ज्यादा तो अच्छा कोई हो नहीं सकता जी। और वो मोर की तरह, वो कहते ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा जी। और अब आपकी वजीर आला पंजाब अगर वेल क्वालिफाइड हैं तो तकलीफ है, वेल स्पोकन है तो तकलीफ है, अच्छे कपड़े पहनती हैं तो तकलीफ है, अच्छे जूते पहनती हैं तो तकलीफ है, क्या खाती हैं जी, क्या पीती हैं जी, क्या करती हैं जी, सब बात पे तकलीफ है जी। उनसे तकलीफ इसलिए है जी क्योंकि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं जी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में आपको बता दूं कि वो दोबारा से पार्टी सदारत संभालने जा रहे हैं। 180 एज में रोज बैठा करेंगे जी, रोज खबर बनेगी, रोज टीवी पे आएगी जी। तो ये था जी आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में जी और मुझे बताइए जी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।